प्रिय छात्रों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी के दूसरे पाठ प्रश्नोत्तर विनोदः के बारे में समझाऊंगा। इस पाठ में 3 पद्यांश हैं और तीनों पद्यांश में हास परिहास किया गया है प्रश्नोत्तर के माध्यम से। प्रश्नोत्तर विनोद का अर्थ होता है हास परिहास करना या मनोरंजन करना। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार प्रश्नोत्तरों के द्वारा हास परिहास किया जाता है। आप इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे। ये जो पद्यांश है इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। कस्तुम शूली मृगया विसजम नीलकंठ प्रियेहम केकामेकाम कुरु पशुपतिर्नैव दृश्ये विषाणे स्थाणुर्मुग्धे न वदति तरुजीर्वितेशः शिवाया गच्छाट व्यामिति हतवचा पातु वश्चंद्रचूड़ा। इसके जो कठिन शब्द हैं, सबसे पहले यहां पर जो है कस्तुम है। कस्तुम का जो अर्थ होता है क धन तुम, अर्थात कौन हो तुम। दूसरा यहां पर शूली है। शूली का जो अर्थ होता है शूली अर्थात त्रिशूल को धारण करने वाले शिव महादेव। और यहाँ पर बच्चों शूली का दूसरा अर्थ भी होता है जिसके दर्द हो रहा हो, जिसको पीड़ा हो रही हो, उसको भी शूली कहा जाता है। यहाँ पर मृगया है। मृगया का जो अर्थ होता है वो जाने के लिए कहा जाता है या खोजने के लिए कहा जाता है। मृगया का मतलब खोजो। और विसर्जम का जो अर्थ है वो वैद्य को, विसर्जम मतलब वैद्य होता है, वैद्य को। नीलकंठ, नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव। और नीलकंठ जो है वो मोर को भी कहा जाता है, मयूर को भी कहा जाता है। ये केका मेकाम, जो केका मेकाम है इसका अर्थ होता है मयूर की तरह मोर की तरह ध्वनि करो, आवाज करो। पशुपति, पशुओं के नाथ, पशुओं के स्वामी अर्थात शिव। और यहाँ पर पशुपति का जो अर्थ है वो यहाँ पर बैल से भी लगाया गया है। यहाँ पर प्रत्येक शब्दों के दो दो अर्थ यहाँ पर है। हास परिहास की दृष्टि से ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है, किया गया है। विषाणे, विषाणे का जो अर्थ होता है वो होता है सींग। विषाण माने सींग। स्थाणु, स्थाणु भी शिव जी को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्थाणु का दूसरा भी अर्थ है, अर्थात एक ऐसा ठूट पेड़, ठूट वृक्ष जिसके सारी लताएं, सारे जो है शाखाएं सूख गई हो, उसको स्थाणु कहा जाता है। यहाँ पर मुग्धे, मुग्धे जो है अपनी प्रिया को कहा गया है, प्रिय। तरु, तरु का मतलब यहाँ पर वृक्ष है। और यहाँ पर शिवाया, शिवाया कहते हैं पार्वती को, अर्थात शिव है पति जिनके, शिवाया। जबकि यहाँ पर शिवाया का यहाँ पे दूसरा अर्थ भी यहाँ पर जो है श्रृंगाली से है? और यहाँ पर जो है गच्छाट व्यामिति, गच्छाट व्यामिति का अर्थात गच्छि धन अटव्याम धन इति, अर्थात जंगल में जाओ। ये इसका अर्थ क्या होता है? जंगल में जाओ। हतवचा, हतवचा का जो अर्थ होता है वो निरुत्तर करना होता है, किसी को निरुत्तर करना या निरुत्तर होना। पातु का यहाँ पर अर्थ जो है, पातु माने होता है रक्षा करें। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ अर्थात चूड़े में चंद्रमा विराजमान है जिनके, चूड़ा पर चंद्रमा है जिनके, अर्थात शिव। तो इस प्रकार इनके कठिन शब्द हैं। एक बार इसका भावार्थ और अर्थ
समझ लेते हैं कि कस्त्वम शूली मृगया विसर्जन। कस्त्वम का अर्थ बताया था, कौन हो तुम। इस पद्यांश में भगवान शिव जब पार्वती के द्वार पर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, तो पार्वती उनसे प्रश्न पूछती है हास परिहास में कि कस्त्वम, कौन हो तुम। शिव कहते हैं अहम शूली, मैं शूली हूं, अर्थात त्रिशूल धारण करने वाला हूं, अर्थात मैं शिव हूं। लेकिन पार्वती शूली का क्या है, दूसरा अर्थ विचार करती है, दूसरा अर्थ लगाती है और कहती है कि शूली इति शब्दस्य अर्थात शूल पीड़िता इति मनसि विचिन्त्य तरी वैद्यम अन्विष्यतु। कहती हैं कि अगर तुम पीड़ा से करा रहे हो या तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम किसी वैद्य को खोजो, वैद्य के पास जाओ। शिव कहता है नीलकंठ, नहीं नहीं, अहम प्रिय, अहम नीलकंठ, नहीं नहीं प्रिय, मैं नीलकंठ हूं, अर्थात कंठ है नीला जिनका, अर्थात शिव, मैं शिव हूं। लेकिन वो जो है पार्वती जी जो है यहाँ पर नीलकंठ का दूसरा अर्थ विचार करती है और कहती है कि तरी एक बारम के काम कुरु, अगर तुम नीलकंठ हो अर्थात मयूर हो तो फिर एक बार मयूर ध्वनि करो, मयूर की तरह बोलो। केकाम एकाम को, अर्थात मयूर की तरह ध्वनि करो, मयूर की तरह बोलो। शिव जी जो है कहते हैं नहीं नहीं, अहम पशुपति, नहीं नहीं, अहम पशुपति अस्मि, पशुपति नयम। तो फिर पार्वती जो है पशुपति का जो अर्थ है वो बैल से लगाती है या सांड से लगाती है और कहती है कि भवता श्रृंगे नैव अहम नैव पश्यामि, आपकी सींग जो है मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर आप पशुपति हैं तो आपके सींग कहाँ हैं। फिर शिव कहते हैं कि मुग्धे अहम स्थाणु अस्मि, स्थाणु मुग्धे, कहते हैं मुग्धे अहम स्थाणु अस्मि, हे प्रिय मैं स्थाणु हूं, अर्थात मैं शिव हूं। तो वह स्थाणु का अर्थ जो है इस ठूंठ वृक्ष से जिसकी सारी शाखाएं सूख गई हो उससे लगा करके उसको समझ करके कहती है कि न वदति तरुण जीवित सा, अर्थात अगर तुम ठूंठ वृक्ष हो, ऐसे सूखे वृक्ष हो, तो तुम बोल कैसे रहे हो। पेड़ तो बोलते नहीं है, वृक्ष तो बोलते नहीं है, वृक्षा तो वदति किंतु त्वम तो वदसि, पेड़ तो बोलते नहीं है, तुम बोल रहे हो। तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, अहम शिवाया, अरे प्रिय मैं शिवाया हूं, अर्थात पार्वती का पति हूं। लेकिन पार्वती वहां पर शिवाया का जो दूसरा अर्थ है वो श्रृंगाली लगाती है और कहती हैं कि तरी वनम गच्छा, अगर तुम श्रृंगाली हो तो तुम जंगल में जाओ। इस प्रकार से ये गच्छाट व्यामिति का मतलब होता है जंगल में जाओ। इस प्रकार से शिव जी जो है पार्वती के सामने निरुत्तर हो जाते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर दे करके निरुत्तर हो जाते हैं। एक हास प्रयास की क्रिया यहाँ पर चलती है। ऐसे निरुत्तर हुए शिव जी, चंद्रचूड़ का अर्थात शिव जी हमारी रक्षा करे, तुम्हारी रक्षा करे। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये नीलकंठ, ये जो है पशुपति, ये शिवाया, स्थाणु, है नहीं, ये सूली, ये सब क्या है, बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। इसको ध्यान से आप समझेंगे। अब यहाँ पर दूसरा जो पद्यांश है उसको भी समझ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। कोयम द्वारी हरि पर्यायु पवनम शाखा मृगस्यात्र किम कृष्णो अहम दयिते विभेमि सूत्राम कृष्णादहम वानरात् राधे हम मधुसूदनो
वज्रलताम तामेव पुष्पाविताम इथम निर्वचनी कीर्तो दयितया हीनो हरिपातुआ। तो इसके जो कठिन शब्द हैं वो देख लेते हैं। द्वारी, यहाँ पर जो द्वारी का अर्थ होता है द्वार पर, ये हरि, हरि का जो यहाँ पर अर्थ है वो श्री कृष्ण से है, और हरि का अर्थ बंदर भी होता है। यहाँ पर पर्यायु पवनम, पर्याय धन उपवनम, अर्थात उपवनम का मतलब होता है बगीचे, तो तुम उपवन में जाओ। पर्याय उपवनम का मतलब उपवन में जाओ। शाखा मृग बंदर को कहा जाता है। शाखा मृग जो है इसका अर्थ है बंदर। यहाँ पर कृष्ण का अर्थ, कृष्ण से मतलब है यहाँ पर कृष्ण का दूसरा अर्थ भी रखा गया है। कृष्ण का मतलब काला भी होता है। दयिते का मतलब हे प्रिय, दयिते हे प्रिय। विभेमी, विभेमी का जो अर्थ है यहाँ पर वो डरती हूँ। सुतराम, सुतराम का मतलब यहाँ पर सुतराम का जो अर्थ है वो अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है। मधुसूदन, मधुसूदन जो है श्री कृष्ण को कहा जाता है, और मधुसूदन का अर्थ यहाँ पर भौरा भी होता है। दो दो अर्थ है। वज्र लताम, वज्र का यहाँ पर मतलब हुआ है व्रज, व्रज का मतलब यहाँ पर होता है जाओ। पुष्पाविनताम, ये पुष्पाविनताम का मतलब होता है, इसका जो अर्थ है वो पुष्पों से लदी हुई। दयितया, यहाँ पर जो दयितया शब्द है, दयितया का जो अर्थ होता है वो प्रिया द्वारा, और ये निर्वचनी कीर्तो, निर्वचनी कीर्तो मतलब निरुत्तर किया जाना, अर्थात कोई उत्तर न दे पाना, ये निरुत्तर किया जाना, निरुत्तर किए गए। और हीनो, ये हीनो का मतलब होता है यहाँ पर लज्जित होना, लज्जित। और पातु रक्षा करे, और वाह का मतलब यहाँ पर, वाह का अर्थ जो यहाँ पर तुम्हारी। तो इस प्रकार इसका अर्थ है। अब एक बार इसका भावार्थ और हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं। कोयम द्वारी हरि पर्यायु पवनम शाखा मृगस्यात् किम। यहाँ पर जो है श्री कृष्ण राधा के द्वार पर जाते हैं, और राधा उनसे कहती है कि कौन हो तुम द्वार पर, अर्थात कोयम द्वारी, द्वार पर कौन हो। श्री कृष्ण कहते हैं अहम हरि, मैं हरि हूं, अर्थात श्री कृष्ण हूं। राधा जो है हरि का जो है अर्थ जो है बंदर से लगाती है, बंदर समझती हैं, और वो बंदर विचार करके जो है कहती है कि तरी उपवनम गच्छा, पर्याय उपवनम, अर्थात फिर जंगल में जाओ। अगर तुम बंदर हो तुम जंगल में जाओ। बंदर का यहाँ क्या काम, शाखा मृगस्यात् किम है, यहाँ पर जो है मेरे घर में बंदर का क्या काम। अत्र मम गृहे वानरस्य किम कार्यम अस्ति, मेरे घर पे बांदर का क्या काम है, वानर का क्या काम है। अगर बंदर हो तो जंगल में जाओ। श्री कृष्ण कहता है कृष्णो अहम, अरे नहीं नहीं, प्रिय अहम कृष्ण, मैं कृष्ण हूं। और जो राधा जी है वो श्री कृष्ण का जो अर्थ है, कृष्ण का अर्थ काला लगाते हैं, अर्थात काला बंदर। कहते हैं कि कृष्णात वानरात तो अहम अत्यधिकम विभेमि, काले बंदर से तो मुझे बहुत अधिक डर लगता है। फिर श्री कृष्ण कहता है अहम मधुसूदनो, मैं मधुसूदन हूं, अर्थात मैं श्री कृष्ण हूं। यहाँ पर मधुसूदन श्री कृष्ण को कहा जाता है, और मधुसूदन का यहाँ पर अर्थ जो है भौरा भी है, शहद का शोधन करने वाला अर्थात भौरा। और मधुसूदन का मधु राक्षस का मारने वाले वो श्री कृष्ण। दो अर्थ है, लेकिन राधा जो है यहाँ पर भौरा विचार करती है इस मधुसूदन शब्द का अर्थ, और कहती हैं कि तरी ताम एव पुष्पिताम लताम प्रति गच्छ, अगर तुम भौरे हो तो फिर तुम
पुष्पों पे जाओ, उपवन में जाओ, है नहीं, उनके ऊपर बैठो, ठीक है, उन जो पुष्पों से लदी लताएं हैं उन पर जाओ, उन पर बैठो। इस प्रकार जो है, इस प्रकार, इथम का मतलब होता है इस प्रकार, प्रिया द्वारा निरुत्तर किए गए श्री कृष्ण जो है लज्जित होते हैं। ऐसे लज्जित हुए श्री कृष्ण हम सबकी या तुम्हारी रक्षा करें। तो इस प्रकार यहाँ पर भी एक हास परिहास और एक मनोरंजन किया गया है। और इसको जो है, इसमें भी जो समास है, बहुब्रीहि समास, जैसे मधुसूदन है नहीं, कृष्ण है, हरि है, ये सारे क्या है, ये सारे बहुब्रीहि समास है। तो इस प्रकार ये पद्यांश है। अब ये तीसरा जो पद्यांश, अंतिम पद्यांश, इसको भी हम समझ लेते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कस्त्वं भो कविरस्मि तत्किमु सखे क्षीणोशनाहारतो दिग्देशं गुणिनोऽपि दुर्गत्रियं देशं न मामेव धिका। पाकार्थी क्षुधितो यदेव विदधे पकाय बुद्धिता तदा विन्द्ये नेदन अम्बूधो न सलिलम नानम धरित्री तले। तो इस प्रकार यहाँ पर, और एक कवि जो अपने देश की सम्मान की रक्षा के लिए और सब सारी गलती अपनी ही मानते हैं, अपने ही बारे में जो है, अपने ही दुर्बलता के बारे में बताते हैं। तो इसमें जब कोई व्यक्ति उस कवि को देखता है, और कवि जो है बहुत निर्बल होता है, बहुत क्षीण होता है, बहुत कमजोर होता है, तो वो व्यक्ति उससे कहता है कि धिक्कार है ऐसे देश में जहां पर जो है तुम्हें भोजन नहीं मिलता है, तुम इतने दुर्बल हो। तो फिर वो अपने देश के बारे में कहते हैं कि मेरे देश की कोई गलती नहीं है, ये मेरी ही गलती है। तो इस प्रकार अपने देश के सम्मान को बचाता है। ध्यान से समझेंगे इसके जो कठिन शब्द हैं। कस्त्वम का अर्थ हम पहले जानेंगे, कौन हो तुम। यहाँ पर कवि रश्मि, कवि रश्मि का मतलब हूं कवि धन अस्मि, कवि हूं। कवि रश्मि जो शब्द है इसका अर्थ है कवि हूं। क्षीण, यहाँ पर जो क्षीण शब्द है, क्षीण का मतलब होता है कमजोर, दुर्बल। इसका जो अर्थ होता है क्षीण का, कमजोर या दुर्बल। अनाहारा, अनाहार तो, आहार का अर्थ होता है भोजन के अभाव से। दिक, दिक देश अर्थात धिक्कार है ऐसे देश में। दिक का मतलब यहाँ पर जो है, दिक मतलब धिक्कार है। दुर्गति, दुर्गति दुर्दशा, इसका अर्थ दुर्दशा होता है। पाकार्थी, यहाँ पर जो पाकार्थी है अर्थात भोजन पकाने की इच्छा वाला, उसको पाकार्थी कहा जाता है, जो भोजन पकाने की इच्छा रखता हो। क्षुधितो, क्षुधितो मतलब भूखा। और विदधे पकाय बुद्धिम, पकाने का विचार वाला, पकाने का विचार वाला, ये अलग अलग है। बुद्धि, विचार, विदधे का मतलब विचार, पकाए पकाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना। ये नेन्दम अम्बुदो, यहाँ पर एक शब्द है ये नेन्दनम अम्बुदो, इसका अर्थ होता है न तो ईंधन है, और न वहां पर जो है समुद्र में, अम्बुद कहते हैं समुद्र में, सलिलम मतलब जल है। न अन्नम का मतलब होता है न अन्न है। धरित्र तले का मतलब होता है धरती पर, ये जो धरती पर है, धरती तले का मतलब पृथ्वी पर। तो इस प्रकार इसके कठिन शब्द हैं। अब इसके भावार्थ और हिंदी अर्थ समझ लेते हैं एक बार। तो इसमें जो है, वो व्यक्ति जब कवि की दुर्बलता देखता है तो उसके देश को धिक्कारित करता है। तो फिर ध्यान से समझेंगे। कस्त्वम भो कवि सखी, वो व्यक्ति उनको कहता है कि तुम कौन हो। कवि कहते हैं अहम
कवि अस्मि, मैं कवि हूं। तो फिर वो कहते हैं कि तत् क्यों सखे, ये तो विचित्र है। सखे, ये तो बहुत विचित्र है। क्षीणो श्यनारहात्, अर्थात तुम भोजन बिना दुर्बल हो, तुम भोजन बिना ये जो है दुर्बल हो। दिक् देशम, ऐसे देश को धिक्कार है। गुणिनो अपि दुर्गतिम, जहां पर गुणी पुरुषों की दुर्गति होती है, दुर्गति की जाती है, ऐसे देश को धिक्कार है जो जहां पर गुणी व्यक्ति की भी ऐसी दुर्गति होती है। तो फिर कवि कहते हैं देशम न मामेव धिक्, मेरे देश को धिक्कार मत कहो, है नहीं, देश को नहीं मुझे धिक्कार है। देशम न, देश को नहीं, मामेव धिक्, मुझे धिक्कार कहो, मुझे ही धिक्कार है, क्योंकि पाखार्थी क्षुधितो यदेव विदते पकाया बुद्धिम तथा, क्योंकि जब भी मैं भूख से पीड़ित होकर के भोजन के बारे में सोचता हूँ या विचार करता हूँ, पकाया बुद्धि मतलब विचार करता हूँ, तथा तब जो है विंध्य नेंदनम अम्बुदो, उस समय जो विंध्याचल पर्वत है उस पर न तो ईंधन मिलता है अर्थात लकड़ी मिलती है, लकड़ी नहीं होती है, और अम्बुदो मतलब समुद्र, न सलिलम, और न समुद्र में जल होता है, और ना ही नानम धरती तले, ना ही धरती तल पर पृथ्वी पर अन्न प्राप्त होता है या अन्न नहीं होता है। अर्थात मैं भोजन सामग्री प्राप्त ही नहीं कर पाता हूं, इसलिए मैं भोजन नहीं कर पाता हूं और इसलिए मैं दुर्बल हूं, इसलिए मेरे देश को धिक्कार मत कहो, मुझे धिक्कार कहो। तो इस प्रकार जो है अपने देश का सम्मान बचाने के लिए वो सारी चीजें अपने पे ले लेता है वो जो कवि है। तो इन तीनों पद्यांशों में एक हास प्रयास किया गया, एक मनोरंजन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी हम प्रश्नोत्तर के द्वारा हास प्रयास कर लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, तो उसी प्रकार इस पाठ में भी हास प्रयास किया गया है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसको ध्यान से समझेंगे और इस वीडियो में जो भी आपको बताया गया है उसको अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उस पे आप लिखेंगे। तब तक अगली बार आपको जो है फिर एक नया पाठ, नए वीडियो भेजा जाएगा।